जय श्री राम। विद्यार्थी की 6 प्रकार के ऋषि मुनियों ने दोष बताए। जो विद्या अध्ययन करता है उनके लिए 6 दोषों का त्याग होना चाहिए और जब तक 6 दोष रहेंगे विद्यार्थी की तब तक विद्या अर्जन नहीं होगी, विद्या सक्षम नहीं होगी। ऋषि मुनि बताते हैं सुखी व्याधि आलसी कुमति रसी बहु सोई। सुखी व्याधि आलसी कुमति रसी बहु सोई, ये 6 दोष। पहला होता है सुख की चाहना विद्यार्थी को नहीं करनी चाहिए। मैं बलाती मारता हूं, मैं चलता हूं, मैं उठता हूं, बैठता हूं, गर्मी है या सर्दी है, इसलिए विद्यार्थी को सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सुखी व्याधियां प्रकट नहीं करनी चाहिए। मैं ये चीज वस्तु नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, ऐसे नहीं लूंगा। जो व्याधियां प्रकट करता है उनकी विद्या अध्ययन नहीं होती। विद्यार्थी को व्याधि को त्याग करना चाहिए, सुख का त्याग करना चाहिए। तपस्या प्रतीक्षा यानी सर्दी गर्मी सहन करके ही विद्या का अध्ययन किया जाता है। चाहे कोई किसान है तो सर्दी गर्मी सहन करता है, व्यापारी हो चाहे कोई भी हो। इसलिए विद्या अध्ययन के लिए भी सर्दी गर्मी सहन करके सुख का त्याग करके ही विद्या का अध्ययन होता है। सुखी व्याधियां प्रकट नहीं करनी चाहिए घर वालों को, और इधर उधर जहां भी जाए वहां व्याधि प्रकट कर दे। ऐसी विद्यार्थी को व्याधियों से दूर रहना चाहिए। सुखी व्याधि आलसी नहीं होना चाहिए। ये काम विद्यालय का है, अपनी बाद में करेंगे ऐसे नहीं। जो दिया जो दिनचर्या के हिसाब से भोजन पानी किया और उन कार्य को करने रंस मात्र में आलस नहीं आना चाहिए। विद्यार्थी के हो चाहे कोई भी हो, उनके आलस आएगा। आलस में मुठ दुख पावे, कर्म का दोष बतलावे, नेक गुण को सीखने जावे, रात दिन सोच में सींचे। आलस का त्याग। सुखी व्याधि आलसी कुमति खोटी मति, जो दिमाग के अंदर जो खोटे विचार है, आंखों के अंदर दृष्टि खोटी दृष्टि है, सुनने की दृष्टि खोटी है। सुखी व्याधि आलसी कुमति यानी खोटे विचार दिमाग में मन में नहीं आना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। सुखी व्याधि आलसी कुमति रसी कहते हैं जीव के रस पर ललायत नहीं होना चाहिए। भोजन करना है 2-3 टाइम या 3 समय भोजन करो। पलाथी मार के चवा के अच्छी तरह से भूख लगी तो भोजन करो। बिना भूख के भोजन करता है वह शहर बनता है, और भूख लगती है उस समय भोजन करने से अमृत पैदा होता है। इसलिए विद्यार्थी को सुखी व्याधि आलसी कुमति खोटी मति का त्याग, रसी ललायत जीव के ललायत बार बार ये खा लिया वो खा लिया ऐसे नहीं होना चाहिए। उसमें चंचल होता है, मन भी चंचल होता है और शरीर में रोग पैदा होते हैं। इसलिए भोजन समय पर ही खाना चाहिए। रसी सुखी व्याधि आलसी कुमति रसी बहु सोना। विद्यार्थी को जो 8 घंटा 9 घंटा सोना है वह एकदम नियमित सोना चाहिए। और विद्यार्थी को योग एक्सरसाइज खेल कूद का भी टाइम अलग निश्चय होना चाहिए। और एक विद्या पढ़ने से विद्या नहीं आती है। एक्सरसाइज होना, प्राणायाम योग आदि करना, कोई भी खेल कूद का समय, उससे शरीर में शक्ति बढ़ती है, दिमाग बढ़ता है, उनकी ऊर्जा बढ़ती है, उनकी कीर्ति बढ़ती है। दूसरा विद्यार्थी को बड़ों का सम्मान, प्रणाम से 4 बातें हमें मिलती है। प्राणायाम से यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, धन बढ़ता है और बढ़ती है, उम्र बढ़ती है आदि आदि। भारतीय संस्कृति में हमें इसीलिए तो विद्वानों ने नमस्कार प्रणाम दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम, बड़ों बुजुर्गों को प्रणाम से दूसरे की शक्ति अंदर आती है। हमारे जो भी कोई शक्ति होती है उसके अंदर वह शक्ति हमारी आती है। इसलिए कीर्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है,
धन बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, आदि आदि अनेक तरह के। इसी सूत्र को विद्यार्थी को ज्यादा क्या कहे, विद्यार्थी वैसे तो आजकल भारतीय संस्कृति अपनाना चाहिए। भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और वास्तु के अनुकूल पहनावा, और विद्यार्थी को अपने विद्यालय में गुरुजनों को प्रणाम, जितना भी प्रणाम हो उसे प्रेम रखेंगे उतनी भी विद्या अधिक आएगी। गुरुओं से कोई भी अवहेलना करेगा उनको विद्या नहीं आती। अध्यापक का एक ऐसा गुरु है अध्यापक। आप अध्यापक कई विद्यार्थियों को पढ़ा लिखा करके उनको IAS अधिकारी बना देता है, और IAS अधिकारी बनने पर वह एहतराम करता है, परंतु अध्यापक की कोई ईर्षा नहीं होती, उसकी खुशी होती है कि मैंने अमुक अमुक विद्यार्थियों को पढ़ाया था, वह बड़ी सुख की चैन से गाड़ी पर चलते हैं या ऐसी नौकरी, बड़ी नौकरियां मिल गई है, इसलिए अध्यापक की हमेशा ईर्षा नहीं होती। और लगभग कईयों की ईर्षा हो सकती है, परंतु अध्यापक का एक ऐसा ही एक सहेली होती है, गुरु की ऐसी सहेली होती है, उनकी खुशी होती है अध्यापक के, गुरु के, कि मेरा विद्यार्थी पढ़ाया हुआ आज इतनी एहतराम करता है। इसी सूत्र में हम विराम देंगे। विद्यार्थी को 600 का त्याग, सुखी व्याधि आलसी कुमति रसी बहु सोए, इन 600 का त्याग करके ही, त्याग जब तक नहीं करेंगे तब तक विद्या का अध्ययन नहीं होगा। इसलिए इस सूत्र में विद्यार्थियों के लिए हमने सूत्र ये बताया है, इनको धारण करेंगे वे विद्यार्थी आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। विद्यार्थी को खेल कूद में भी भाग लेना चाहिए। योग है, खेल कूद है, अलग अलग समय निर्धारित होना चाहिए। अमुक समय में हम खेल कूद करेंगे, अमुक समय में विद्या पढ़ेंगे, विद्यालय में जाएंगे, और विद्या अध्ययन के लिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। जो आया वह खाया तो वह विद्या अध्ययन नहीं होती, क्योंकि शरीर जब तक स्वास्थ्य नहीं होगा तब तक कोई भी यादाश्त की बढ़ोतरी नहीं होगी। इसलिए स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, और एक्सरसाइज, प्राणायाम, खेल कूद का समय निर्धारित, और विद्या का समय और 600 का त्याग करना चाहिए। इसलिए इसी सूत्र को विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, राष्ट्र की जय हो। आज का विद्यार्थी है वो आगे भावी पीढ़ी में गांव का मुखिया हो सकता है, जिले का मुखिया हो सकता है, प्रांत का मुखिया हो सकता है, और देश का मुखिया हो सकता है। इसलिए भावी पीढ़ी को हम आगे उज्जवल बनाए, और भावी पीढ़ी को बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के अपने 600 का त्याग और बड़ों को प्रणाम, और भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कार अपना करके विद्या में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, आदि आदि सेवा में एक संकल्प लेके दृढ़ संकल्प से, चाहे नौकरी की भावना होती है, वही एक राष्ट्र की रक्षा है। इसलिए इसी सूत्र को विराम देते हैं।